किया जाता है, संबोधित किया। सर्वप्रथम मैं अपने वीर बंधुओं से माफ़ी मांगूंगा कि वस्तुतः बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं, बहुत से करूँ उसके पहले उपस्थित यहाँ पर जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री हैं, उन सबका मैं यहाँ उपस्थिति को मान्य करता हूँ और सभी वीर बंधु जो जहाँ जगह जगह से पधारे हैं उनको मैं नमन करता हूँ और मातृशक्ति वीरांगना बहनों की उपस्थिति को मान्यता देता हूँ। भारतीय जैन मिलन का इतिहास यदि हम देखें तो 1966 से ये प्रारंभ हुआ। सबको साथ लेकर चलने की एक भावना को फलीभूत करने के लिए इसका जन्म हुआ। धीरे धीरे इसको विस्तारित होते होते आज यह एक विशाल वटवृक्ष के रूप में यहाँ मौजूद है और 1478 शाखाएं पूरे देश में भारतीय जैन मिलन की इस समय कार्यरत हैं। आपको बताऊं कि जो महिला भारतीय जैन मिलन है, जैन मिलन पुरुषों की शाखा को बोलते हैं और महिला जैन मिलन महिलाओं की शाखाओं को। तो जो सबसे बड़ा योगदान है वो महिलाओं का है। हमारी एक पत्रिका निकलती है, प्रतिमाह डिजिटल पत्रिका होती है, उसमें हमारे देश की सारी गतिविधियाँ प्रकाशित की जाती हैं। मुझे ये बताने के साथ गौरव अनुभव हो रहा है कि उसमें 60% जो रिपोर्ट होती है शाखाओं की वो महिला शाखाओं की होती है। यानी महिला शाखा हमारे संगठन की एक नींव है। एक हॉस्पिटल जो लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में सरदना मेरठ में स्थित है, वहाँ पर हम बहुत सारे विभागों के माध्यम से इसे चलाते हैं। गत वर्ष हमने इसमें लगभग 25 लाख रुपए की नई मशीनें वहाँ लगाई हैं और जिसका कि लाभ जैन समाज मात्र को नहीं है, जन साधारण के लिए वो हमारा ये उपक्रम है जिसका सारा सब जो है कौशल से बच्चों को पढ़ाया है और उनकी पुस्तकें उच्च शिक्षा में आज भी चल रही हैं। कुछ महिलाएं स्वास्थ्य के रूप में काम कर रही हैं, कुछ बच्चों को संस्कार देने का काम कर रही हैं। यानी महिलाएं जो काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ पुरुष यदि उनकी तुलना की जाए तो वो उनसे बहुत आगे हैं। मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना, सराहा, धन्यवाद। हम पेड़ लगाने की बात कर रहे थे। पेड़ लगाना बहुत आसान है और उनको संरक्षण देना, उनको ये सोचना कि वो उतने बढ़ें और आगे बढ़ते रहें और वो एक पौधा वृक्ष में कन्वर्ट हो, उसके लिए जो उन्होंने कार्य किया है उनका बहुत बहुत हम यहाँ पर आज स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपनी काबिलियत के बदौलत चौहान से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक इनकी तारीफ कर चुके हैं और आज हम यहाँ पर अभिभूत हैं कि वो हमारे बीच उपस्थित हैं। और एक बात जो भक्ति जी में और मुझ में कॉमन है वो हमारा एल्मा मैटर है। वी बोथ आर फ्रॉम सिम्बायोसिस, तो आपका इसलिए भी बहुत बहुत स्वागत। और आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। स्वागत करते हैं भक्ति शर्मा। तो हमारा भारतीय जैन मिलन समाज का कार्यक्रम है और इनका टॉपिक बहुत मज़ेदार है। इस बार उन्होंने टॉपिक रखा है आध्यात्मिक सशक्तिकरण के साथ उद्यमिता और आत्मनिर्भरता। तो आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, आगे बात करते हैं उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। और इस देश में एंटरप्रेन्योरशिप किसी से सीखनी है तो जैन बंधुओं से ही सीखनी चाहिए। तो ये महिलाओं ने तो अपने बच्चों को आगे इसको सिखाया हुआ है। और बात करते हैं उसके बाद एक आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंसी। तो मुझे लगता है कि इन तीनों शब्दों के मिश्रण के साथ में आने वाले 15 मिनट में जल्दी जल्दी अपनी बात को समाप्त। जो महिला ये सोच ले कि मुझको आगे बढ़ना है तो इससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ही नहीं है जो उसको पीछे कर पाए। महिलाओं का कार्यक्रम है और पुरुष थोड़े छिन्न भिन्न दिनचर्या पे निकल गए। शाम को जब घर आए तो वो 100 रुपए का नोट ढूंढ रहे थे हर जगह, किसी पॉकेट में ढूंढ रहे हैं, कहीं ढूंढ रहे हैं, वो उन्हें मिला नहीं।
पत्नी किचन में खाना बना रही थी, उनके पास जाके कहते हैं कि मैंने सारी अपने पॉकेट्स में ढूंढ लिया, मुझे को 100 रुपए का नोट नहीं मिला। तो पत्नी कहती है कोई एक आधी पॉकेट छूट गई है। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है एक छूट गई है। तो कहती जाओ जाओ जाके उसके अंदर देखो कि उसमें वो 100 रुपए हैं कि नहीं है। तो पति ने बहुत ही आश्चर्य तरीके से पूछा कि अगर नहीं हुए तो? ये तो क्या है? ये वो तो है जो आपको और मुझे आध्यात्मिकता से दूर रखता है। क्योंकि अगर फिर से मैं कहूँगी, अंग्रेजी में कहावत है दैट द लॉन्गेस्ट जर्नी इज द जर्नी इनवर्ड। आपको पता है एक बड़ी सुंदर शायरी है कि ना मैं मंदिर गया ना मैं गिरजा घर गया, ना मैं मंदिर गया ना मैं गिरजा घर गया, ना मैं गुरुद्वारे गया ना मैं बोध गया गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया और मैं भीतर गया, मैं भीतर गया और मैं उसके बाद तर गया। अध्यात्म कुछ ऐसा ही है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना। हमारे जितने भी जैन मुनि रहे हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अपने वर्ल्डली अफेयर्स से में आप लोग जो फंसे हुए हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो फंसे हुए हैं कि अरे पड़ोसी ने ऑडी ली है, आओ जी, तो मुझे लगता है कि आज तो एक 7 सीरीज़ आनी चाहिए BMW की, आनी चाहिए तो मर्सिडीज़ GL क्लास। अगर दूसरे के पास माइकल कोर्स और मेरे पास अर्मिस का बैग नहीं है, लुई विटॉन नहीं है, तो काम कैसे चलेगा? फरागामो के जूते चप्पल नहीं पहने हुए और देसी अगर मैं चप्पल पहन के आऊँ तो क्या मेरी उतनी इज्जत होगी कि नहीं होगी? तो जितने भी हमारे जैन मुनि हैं वो कहते हैं त्याग दो। तो किस चीज़ के त्याग की वो बात करते हैं? वो बात करते हैं कि हर उस चीज़ को जो तुम्हें अपने भीतर जाने से रोकती है उसको त्याग दो। मैं रात को जब सोच रही थी कि मुझे क्या बात करनी है तो मैंने सोचा कि ये कुछ 4-6 पंक्तियाँ जो मैंने लिखी थी, मैंने खुद लिखी है इसलिए मैं बोल सकती हूँ। क्या त्यागना है? त्यागो मोह को ताकि समता प्राप्त हो, त्यागो दिखावे को ताकि शांति आए, त्यागो माया को ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो। सभी धर्मों में ईश्वर के बिल्कुल समकक्ष किसी को रखा गया तो माया को रखा गया है, और आप और मैं उस माया में उलझते हैं। तो इस माया को त्यागेंगे तो थोड़ा सा ऊपर के स्टेप में ईश्वर की प्राप्ति होगी। त्यागो झूठ को ताकि सत्य की प्राप्ति हो, त्यागो नींद को ताकि ब्रह्म मुहूर्त की मेडिटेशन की प्राप्ति हो, त्याग करो तामस का ताकि सात्विक प्राप्त हो, त्याग करो आलस का ताकि सेवा और कर्तव्य प्राप्त हो, त्याग करो क्रोध ताकि क्या मिलेगा? करुणा की प्राप्ति होगी, सेवा करने की प्राप्ति होगी, और त्याग करो इस चंचल मन का तो आत्मा की प्राप्ति होगी। और उसी आध्यात्मिकता की आज आप और मैं बात करने वाले हैं। ना हुआ है सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। देखिए, जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, पहला कदम रखेगा, वो ही आगे बढ़ सकता है। ये बात आज उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमको प्रस्तुत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध कर रहा हूँ यहाँ अमिताभ जी मनिया को दे दें, जिससे कि हमें उनका सम्मान के लिए बुलाने में कहीं कोई कठिनाई ना हो। कृपया ये थोड़ा सा सहयोग आप अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लैंड सिटी के लोग जल्दी से आ जाएं और माफ़ी के साथ हमारी भक्ति शर्मा जी को दूसरे कार्य का मोमेंटो हम आपको देकर और विदा करते हैं। पहुंचाया रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। ओ लेकर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। संतों का, ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। जिनवानी का मर्म न जाना, क्रियाओं को ही है धर्म माना। ये संत तेरा वो पंथ मेरा, दिलों में देखा है भेद गहरा। ज्ञान एक है दर्शन, एक
है झंडा, एक है आगम। सत्य अहिंसा बीज हमारे, एक ही है नियम ये सारे, एक ही नमोकार तीर्थंकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। ओम नमो अरिहंताणं, नमामि वीरं नमामि गौतम। ओम नमो सिद्धाणां, क्षमा वीरस्य भूषणम्। ओम नमो आयर्याणां, अहिंसा परमो धर्म। ओम नमो ओवज्झायाणां, जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो लोए सब साहोणां। जैनम जयति शासनम। रहना प्रदीप श्रावक बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। आप लोगों का कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। करते हैं, स्वागत करते हैं, वे हमारे बीच उपस्थित हुई। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप अपने अमूल्य समय के साथ में हमें दिया है, देने का प्रयास किया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। श्रीमती कृष्णा गौर जी। नारी को समाज में समान अधिकार और सम्मान प्रदान करने की हम एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। भारतीय जैन मिलन अनेक वर्षों से नारियों के उत्कृष्ट कार्य को न केवल सराहता है अपितु सम्मानित भी करता है। और आज इस सम्मान को प्रदान करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती कृष्णा गौर। ग्रहण करें। हमारे बीच हेमलता कोठारी जी भी उपस्थित हो चुकी हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने स्थान पर आएं और स्थान ग्रहण करें। हेमलता कोठारी जी, हेमलता कोठारी जी, हमारे बीच बड़ी बड़ी नारी शक्तियाँ उपस्थित हो चुकी हैं। नारी शक्ति है, सम्मान नहीं। नारी शक्ति है, सम्मान है नारी। गौरव है, अभिमान है नारी। नारी ने ही रचा इतिहास है। मेरा नतमस्तक उन व कृष्णा गौर जी का माला से सम्मान कर रही हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आप इनका स्वागत सम्मान में अपनी हिस्सेदारी दिखाइए। हमारे बीच हमारी नारी शक्ति ही उपस्थित है। हमें हमारी नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहिए, ताकि अनुमोदना कहते हैं ना, हम यदि अनुमोदना करते हैं तो जो हम अनुमोदना करते हैं वो हमें भी प्राप्त होता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि ये पूरे सभागार में हमारी सभी महिलाएं ये स्थान ग्रहण करें। है वे अपने शशि कोषाध्यक्ष लायंस क्लब सेंचुरी रही। खाना बनाने, क्रिकेट देखने और पढ़ने का शौक रखने वाली श्रीमती गौर 2003 में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य रही। महापौर का पद ग्रहण किया। उन्हें वर्ष 2010 में जे एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला। श्रीमती गौर ने यूरोप, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं बैंकॉक की यात्राएं की हैं। वे महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी, रायसेन जिले की प्रभारी, यादव समाज की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भाजपा की प्रदेश मंत्री हैं। श्रीमती गौर वर्ष 2018 में पहली बार और वर्ष 2023 में दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। उन्होंने 25 दिसंबर 2023 को राज्य मंत्री स्वतंत्र का स्वागत करेंगी।
जी अच्छा आगे हमारी तैयार रहेंगी हमारी वीरांगना, अति वीरांगना कल्पना ऋषभ जैन दमोह। वीणा जैन। धार्मिक संस्कार संस्कृति की धरोहर है नारी, अपनी वाणी में बहती निर्मल निर्झर है नारी, अपने मातृत्व से समाज की विरासत है नारी, फूलों सी सेवा सुरभि फैलाती है नारी। मैं इसके साथ ही इसी क्रम में तैयार रहेंगी अति वीरांगना वीणा अजय कुमार जैन गौना। क्षेत्र क्रमांक 13 से वीरांगना वीणा जैन अजय जैन गौना। आज हमारा विषय है नारी सम्मान। मैं समझती हूँ कि नारियों को ही सम्मान करने का अवसर मिलना चाहिए, कि हमारी नारी ही नारी का सम्मान करे। हाँ, है, हाँ। वीणा जी का भी बोलना, वीणा जी आपकी शिक्षा वीणा जी आपकी शिक्षा बीकॉम एवं संस्कृत में पोस्ट परिषद की उपाध्यक्षा रही हैं। वहीं से आप में नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ है। आप 1994 से महिला जैन मिलन की शाखा का गठन किया। आप समाज सेवा में अग्रणी रहते हुए 2024 में पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त किया है। आप विभिन्न संस्थाओं से जैन समाज, अग्रेसिव सिया कॉलोनी, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की आप वरिष्ठ प्रबंधक के पद को सुशोभित कर रही हैं। मैडम को बुलवा दें, एक पर से लास्ट कर दें, नाम कर दिया। अच्छा हिंदी साहित्य में है। आपने अनेकों सम्मान प्राप्त किए हैं। आपकी प्रकाशित कृतियां क्षेत्रीय भाषा निमाड़ी में साझा संकलन में रचना प्रस्तुति की और एक बाल पुस्तक प्रकाशित गुल्लक रही है आपकी। आप अनेक लायंस इंटरनेशनल आदि संस्थाओं में सम्मानित की जा चुकी हैं। मैं विशिष्ट सम्मान को अभी यहीं पर विराम देती हूँ। हमारी कृष्णा गौर जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें जाना है, इसलिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। नेहा जी के सम्मान के बाद मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया शीघ्रता से मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारी माननीय कृष्णा गौर जी को एक थोड़ी सी शीघ्रता है और आज उन्होंने अपने बहुत व्यस्ततम समय में से ये समय हमें चुरा कर दिया है, तो हमें उसका भी सम्मान करना है। और आज हम उन्हें यहाँ से भरपूर सुनना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनका समय थोड़ा भी हम कट करें, और हम चाहते हैं कि वो अपनी पूरी बात आज यहाँ इस मंच से रख कर जाए, जो कि निश्चित तौर पर हमारी नारी शक्ति के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगी। पुरुष वर्ग से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया मंच की गरिमा बनाए रखें। हमारे संस्था के 19वें राष्ट्रीय मातृशक्ति सम्मेलन में मंच पर विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन श्रीमती ललित मनिया जैन जी, आदरणीय श्री अनिल जैन साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जैन मिलन
परिवार के सभी सम्माननीय सदस्यगण, सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और आज के इस 19वें राष्ट्रीय मातृशक्ति सम्मेलन में उपस्थित मेरी सभी बहुत स्नेही, बहुत ऊर्जावान शक्ति स्वरूपा बहनों, आज आप सभी को इस राष्ट्रीय सम्मेलन की और सम्मेलन में आप सबकी उपस्थिति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। भारतीय जैन मिलन परिवार को हृदय से साधुवाद देती हूं, जिन्होंने आज करवा चौथ के पावन अवसर पर यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। तो सबसे पहले मेरी समस्त मातृशक्तियों को अखंड सौभाग्य और असीम समर्पण के इस करवा चौथ के पावन पर्व की कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये पावन पर्व आप सबके जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि, स्नेह के बंधन को अटूट बनाने वाला, नई ऊर्जा का संचार करने वाला पर्व हो और आप भारतीय सनातन संस्कृति के उस परंपरा के अनुसार जन्मों जन्मों तक, पीढ़ियों तक अपने परिवार के साथ सेवा के भाव, समर्पण के साथ काम करती रहें। आज समस्त मातृशक्तियों से कहना चाहूंगी कि इतने बड़े आयोजन में आप सबकी उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि 21वीं सदी महिलाओं की सदी है और हम मानते हैं कि 21वीं सदी महिलाओं के लिए एक नए अवसर, एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए आई है। मातृशक्ति का जो योग्यता है, उनकी जो प्रतिभा है, उसको बाहर निकालने का काम इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से किया जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि समाज में, राष्ट्र में, परिवार में मातृशक्ति के सहयोग की, मातृशक्ति के विश्वास की, मातृशक्ति की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। हमारे परिवार में, समाज में, उस राष्ट्र में महिलाओं का जो महत्व है, उसके बिना परिवार, समाज और राष्ट्र अधूरे हैं। गर्व के साथ कहते हैं कि जिस जीव शक्ति की संरचना आदि शक्ति महामाया के द्वारा संपन्न होती है, उसे माता भी कहते हैं और विधाता भी कहते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मातृशक्ति सम्मेलन जो राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में आपने आयोजित किया, ये अपने आप में संपूर्ण भी है और महत्वपूर्ण भी है। संपूर्ण इसलिए है क्योंकि नारी के बिना समाज की, राष्ट्र की कल्पना अधूरी है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि परिवार की प्रगति, समाज की प्रगति, राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का जो योगदान होता है, वह अभूतपूर्व योगदान होता है। इसलिए नारी शक्ति सम्मेलन संपूर्ण भी है और महत्वपूर्ण भी है। और इसीलिए आज समस्त मातृशक्तियों से ये आह्वान करना चाहूँगी कि अपने अंदर की इस असीम शक्ति को, असीम ऊर्जा को हम सबको पहचानना होगा। हमारा काम अब विस्तार लेता जा रहा है। एक समय था जब हमारे समाज में महिलाओं की दक्षता घर परिवार में किए जा रहे कामों के लिए ही मापी जाती थी। वही मापदंड होते थे। जब किसी बेटी को देखने के लिए, रिश्ता तय करने के लिए जाते थे तो सबसे पहले यही पूछा जाता था कि खाना बनाना आता है या नहीं आता, या घर चलाने में, परिवार चलाने में उसकी योग्यता है कि नहीं है। लेकिन आज जब हम रिश्ता करने जाते हैं अपने बेटे का, तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि बेटी की शिक्षा दीक्षा क्या है, बेटी जॉब कर रही है या नहीं कर रही है, बेटी का कितना एक्सपीरियंस घर से बाहर निकलने के बाद का है। तो आज परिवर्तन हुआ है इस बात का कि अब वह हमारे मापदंड जो कभी हमारी योग्यताओं के लिए मापे जाते थे, वो विस्तार लेकर अब और आगे बढ़ गए हैं। और इसलिए श्रीमान आदित्य
बेटी हुई है। बेटी हुई है, बेटी हुई है, बेटी हुई है। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले, तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी, अमर संगार धूप में साया बने, शुरू दुनिया सारी, तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बस जीते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा, जो भेजी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है,
मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है। ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है। ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है। वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है। मैं ही हूँ जन्नत मेरी, मैं ही मेरा चुनूं। मैं ही हूँ मन्नत मेरी, मैं ही रूपा सकूं। ऐसा कोई नहीं जहाँ में जिसके बिन मैं रह ना सकूं। And the reason I tell you, मुझे खुद में सब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। खुद में सब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। खुद में सब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। वीरांगना कुसुमलता जी जैन जो कि अपना सम्मान आज यहाँ से ग्रहण करेंगी, उनको हम ये सम्मान विशिष्ट नारी सम्मान के रूप में आज उन्हें यहाँ से सम्मानित कर रहे हैं। मैं हमारे मुख्य अतिथि से कश्मीरी लाल जी से भी अनुरोध करूंगी कि कृपया वे इस सम्मान में हमारे साथ जुड़े और हमारी महिलाओं का हौसला अफजाई करें। मैं विजय जी से बहुत शुक्रिया, आप सभी सम्मान के लिए सम्मानित कर रहे हैं। कृपया वे भी अपना इस मंच से सम्मान ग्रहण करें। आज उन्हें यहाँ से शॉल, श्रीफल, शॉल और एक स्मृति चिन्ह और एक छोटा सा टोकन ऑफ गिफ्ट, एक छोटा सा उनको यहाँ से दिया जा रहा है किट के रूप में। बहुत शुक्रिया। कश्मीरी लाल जी अम्बाला शहर को से आते हैं और उनका अंग्रेज़ी व दर्शन शास्त्र में उनकी बहुत अच्छा अध्ययन है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 1975 से जुड़े रहे हैं और 1984 से संघ के प्रचारक रहे हैं। हरियाणा व 2000 तक हिमाचल हिमगिरी में सह प्रांत प्रचारक का दायित्व उन्होंने निभाया और 2007 तक पंजाब प्रांत के प्रचारक रहे। 2007 से स्वदेशी जागरण मंच में अखिल भारतीय संगठक वे हैं। वे अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। वे एक प्रखर वक्ता हैं और संगठन के कुशल एवं सामने बैठे बहुत ही सम्मानीय
श्रोतागण, आप सबको मेरी ओर से जय जिनेंद्र। और मेरे साथ इस धरती माता को, जिसको सब प्रणाम करते हैं, एक बार हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की। बहुत से लोगों ने एक हाथ उठाया, कईयों ने बिल्कुल हाथ नहीं उठाया और कईयों ने 2 हाथ उठाए हैं मंच समेत, क्योंकि ये प्रणाम नारी सम्मान भी है। हमने कभी धरती को पिता नहीं कहा, भगवान को परम पिता कहा है और धरती को माता कहा है। तो इस माता को प्रणाम करना है तो दोनों हाथ उठा के करेंगे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आज मुझे बहुत खुशी हुई कि सब जगह जाता हूं तो आमतौर पर पुरुष ही अध्यक्ष होते हैं। आज वीरांगना ललित अमिताभ मनेया जैन इस कार्यक्रम की अध्यक्ष हैं, ये आयोजन की अध्यक्ष हैं। मैं उनको और सब माताओं बहनों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ और सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। यहाँ और भी बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं सबका नाम तो यहाँ नहीं लूँगा, पर एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा और वो ये है कि मैं यहीं मध्य प्रदेश के एक सागर जिला है, आप सब ने नाम सुना है तो हाथ खड़ा करें एक बार। सब ने सुना है, ये कोई प्रश्न मेरा नहीं था। वहाँ पर एक संत के नाम से, एक कवि के नाम से वहाँ पर एक हॉल है। इतना ही बड़ा हॉल है, इससे बड़ा हॉल है। मुझको वहाँ पर बोलना था और कुछ को सम्मानित करना था। मेरे साथ में एक मातृशक्ति महिला बैठी थी और उनका परिचय कराया गया कि ये जेल में जाकर के लोगों को, कैदियों को बुनना सिखाते हैं, कपड़ा बनाना सिखाते हैं, वस्त्र सिखाते हैं। और ये बताया कि ये बार बार जेल में जाते हैं, उस कारण से जो कैदी कैद से वापस हुए वो सारे के सारे उनका जीवन बदल गया, उनका घर का भी नक्शा बदल गया और इतना पैसा कमा के लेके गए थे कि घर वाले भी बहुत प्रसन्न हुए, उनका जीवन बसर हो गया। पर मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कि जेल में इतने खूंखार कैदी होते हैं और ये अकेली बहन वहाँ जाती है, तो मैंने उनसे मंच पर बैठे बैठे प्रश्न किया, थोड़ा बच्चों को साथ साथ बिठा लेंगे। बोले, मैंने कहा बहन जी एक बात बताओ कि इतने खूंखार कैदियों के बीच में जाकर के आपको डर नहीं लगता? वो बहन जी बोले, मुझे नहीं डर लगता, उन कैदियों को डर लगता है। मैंने कहा वो क्यों? बोले, इस जगह पर मैं पुलिस की सुपरिटेंडेंट रही हूँ और अब मैं जो बहुत ही पुण्य परम पूज्य संत विद्यानंद सागर जी महाराज को, उनका प्रवचन सुन करके मैंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लोगों की सेवा में लग गई हूँ। पर लोग मुझे जानते हैं कि पुलिस वाली महिला है, इसलिए वो डरते हैं, मैं नहीं डरता। जैसे ही उन्होंने कहा, एक बहन साथ में और बैठी थी, तो उनका भी जो परिचय कराया गया, उस शहर के अंदर वो चीफ मेडिकल ऑफिसर थी। वो भी सब नौकरी छोड़ करके और संतों के प्रभाव के अंदर आकर के बड़ी समाज की सेवा करने लगी। मैंने उन दोनों बहनों को तो मन ही मन प्रणाम किया था। आज उसी का स्वरूप, इतनी बहनें ऊपर भी बैठी हैं, नीचे भी बैठी हैं, मैं आपको साक्षात उन्हीं का रूप मान करके
सादर प्रणाम कर रहा हूं, सादर नमस्कार कर रहा हूं। साथियों, माताओं बहनों, जब पहले खास तौर पे राजस्थान में, हरियाणा में, अरे किसी के घर में लड़की हो जाती थी तो वो चुप हो जाते थे। लोग पूछते थे बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है, वो ताली बजाने लगते थे, ये माथे पर हाथ मारना शुरू करते थे, अरे लड़की हो गई, लड़की हो गई, और घर में सन्नाटा छा जाता था। आपने एक सीरियल देखा होगा कि जिसमें लड़की पैदा होने पर उनका गला घोंट दिया जाता था। वो है मिनी जैन, नेहा जैन, संगीता जैन, स्वाति जैन, श्रद्धा जैन, सोनम जैन, आशिमा जैन एवं रुचि जैन। भारतीय जैन मिलन ने हम सबको जोड़ा है, करे व्याख्यान हम जितना उतना ही थोड़ा है, करे व्याख्यान हम जितना उतना ही थोड़ा है। भारतीय जैन मिलन ने हम सबको जोड़ा है, करे व्याख्यान हम जितना उतना ही थोड़ा है। प्रभु वीर ने मुक्ति का पथ दिखाया, पथ को हमने ही पंथ बनाया, पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया, इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया। किससे जीते हम, हमने किसे हराया, हमने किसे हराया। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। ओम नमो अरिहंताणम, नमामि वीरं नमामि गौतम, ओम नमो सिद्धाणम, क्षमा वीरस्य भूषणम्, ओम नमो आयर्याणाम, अहिंसा परमो धर्म, ओम नमो वज्रायाणाम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, नमो लोए सब साहोणाम, जैनम जयति शासनम। रहना प्रदीप श्रावक बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। महावीर ने ये राह दिखाई, प्राण जाए पर धर्म न जाए। जय प्रभुवर की, जय जिनवर की, महावीर की जय, बोलो महावीर की जय। जय प्रभुवर की, जय जिनवर की, महावीर की जय, बोलो महावीर की जय। तदिया नदी दिरताना देरे नो, तदिया
हाँ, उनको तो मिलने ही वाला है ना आबा जी को। हाँ, नेक्स्ट उनका ही है ना यहाँ पे। हाँ, कृपया सभी लोग जो मंच पर आभा जैन जी, सुनीता जैन जी, उनसे अनुरोध है कि वे सम्मान में शामिल हों। और मीना अंबर जैन पवैया जी को हम यहाँ से आज सम्मानित करना चाहेंगे। वे भोपाल में एक प्रतिष्ठित नाम है। अपने स्वतंत्रता सेनानी जैन भक्त कवि श्री राजपाल पवैया जी और बागमल जी पवैया के परिवार की बहू है एवं विभिन्न सामाजिक कार्यों में आपका नाम बड़ी ही प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है। विद्यार्थी जीवन से आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सचिव रही एवं कॉलेज की प्रेसिडेंट भी थी। विद्या के पश्चात भी आप पिछले 20 सालों से अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद के और कई सामाजिक संस्थानों में अपना सक्रिय योगदान दे रही हैं। नंदीश्वर दीप जिनालय में पाठशाला की संयोजिका भी हैं एवं आप कैंसर जागरूकता एवं परीक्षण सुधारों का निःशुल्क आयोजन समय समय पर करती रहती हैं। मीना पवैया जी से अनुरोध है कि वे अपना सम्मान ग्रहण करें। सम्मान की रुके हुए हैं ना। सम्मान के लिए मैं अगला नाम लेना चाहूंगी कुमारी आकांक्षा जैन। उन्होंने 12वीं में विदिशा में सीबीएसई बोर्ड में टॉप किया। सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई कर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में सम्मान में सहयोग के लिए प्रथम राष्ट्रीय महिला सुनीता जैन जी से प्रथम क्षेत्रीय महिला कल्पना जैन जी एवं रेखा जैन जी से मंच पर आने का अनुरोध है। कृपया वे सम्मान की इस श्रृंखला में अपना योगदान देने के लिए मंच पर उपस्थित हो जाएं शीघ्रता से। श्रीमती सिम्मी जैन, जिन्होंने लगातार 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास की मेरिट में स्थान पाया और अपने आप को स्वर्ण पदक भी दिलवाया। मध्य प्रदेश शासन 2012 से निरंतर आप प्रशासनिक सेवाएं दे रही हैं। 2010 की मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा में आपने 5वीं रैंक पर चयनित हो वाणिज्य कर अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की हैं। उनको यहाँ से एक शॉल, एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। सम्मान की अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती इंदु जैन। आप कमर्शियल, अच्छा इंदु जैन जी का हो गया। कुमुदनी देवेश बरिया जी, कुमुदनी देवेश बरिया जी, आपने एमए, एमफिल और बीएड किया हुआ है। विगत 20 वर्षों से विभिन्न संस्थानों पर पदस्थ रहते हुए धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में गुरुओं की सेवा व वृत्ति में पाठशाला संयोजिका के रूप में बच्चों को संस्कार देने में और योग शिक्षिका के रूप में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए। आप निरंतर समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। श्रीमती शीला महेंद्र जैन से अनुरोध है कि कृपया वे सम्मान के लिए मंच पर उपस्थित हो जाएं सम्मान प्रदान करने के लिए। इसी श्रृंखला में अगला नाम है श्रीमती प्रणीता जैन का, जिनको हम आज यहाँ से सम्मानित करेंगे नवरत्न महिला सम्मान के लिए। आप आध्यात्मिक वक्ता हैं। आपने आगम और आध्यात्म का सुमेल करते हुए जिन शासन को आगे बढ़ाने में और आध्यात्म और दर्शन की ज्योति को जन जन में पहुंचाने के लिए बीड़ा उठाया है, ताकि पंचम काल के अंत तक जिन शासन की ध्वजा फहराती रहे। आपने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, रत्नकन श्रावकाचार, भगवती आराधना, सर्वा सिद्धि आदि अनेक आगम ग्रंथों का अध्ययन किया है। और आप सोनिया जैन जी ने एमएससी, बीएड, पीजीडीसी की डिग्रियां हासिल की हैं और आप मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवा 2012 में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के रूप में चयनित हुई हैं और 2013 में ट्रेजरी ऑफिसर चयनित हुई हैं। इस समय आप सहायक आयुक्त राज्य कर जीएसटी भोपाल में अपनी सेवाएं दे रही हैं एवं विभिन्न सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे रही हैं। हम आपको इस मंच से आज यहाँ सम्मानित करते हैं। डिले चल रहा है, क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे रही हैं।
वीरांगना ज्योतिषविद आभा जैन जी को, इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती अवनी जैन 501, भोपाल के जाने माने प्रतिष्ठित 501 परिवार की बहू हैं। आपने आर्किटेक्ट की पढ़ाई के पश्चात कुकिंग और बेकिंग में रुचि होने के कारण दिल्ली, मुंबई, पुणे, सिंगापुर और मलेशिया से कुकिंग और बेकिंग के विभिन्न इसके पश्चात मैं प्रणीता जैन जी से अनुरोध करूंगी कि वे अति संक्षिप्त वक्तव्य अपना इस मंच से साझा करें और मंचस्थ विभूतियों से सविनय अनुरोध है कि कृपया वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सततीर्थ संस्कृति का गौरव होना चाहिए, जिससे हम अपने परिवार को, अपने समाज को और अपनी सभी विभिन्न संस्थाओं को जैनत्व से जोड़ सके। नारी, अभी हमने देखा विभिन्न क्षेत्रों में जो विशिष्ट महिलाएं हैं उनको सम्मानित किया गया। नारी तेरे रूप अनेक, ऐसा हम देख ही रहे हैं और देखते भी हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें वास्तव में गौरव अपनी अहिंसा का, अपनी सदाचार का, अपने जैनत्व के संस्कारों का आए और हम ये जैनत्व के संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक आगे पहुंचाते रहें और 18,500 जो अभी पंचम काल का शेष बचा हुआ है उसके अंत तक जैन धर्म सही सलामत पहुँचे। और कहा भी जाता है कि बेटी जो होती है वो 2 कुलों की रक्षा करती है, एक पिता के कुल की भी और एक पति के कुल की भी। तो यदि हमारे बच्चे संस्कारित होंगे, बेटियां संस्कारित होंगी, तो दोनों ही कुलों में संस्कार पहुँचेंगे। बस इसी भावना के साथ विराम लेती हूँ। जय जिनेन्द्र। तो वो कृपया कर मंच पर आए। सुनीता गोधा जी उपस्थित हैं क्या? पहले तो हम सम्मान करेंगे हमारी खूबसूरत सी आवाज की धनी नेहल साइज ने। उनके सम्मान में एक बार तालियां बजाइए, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से हमारे मंच का पूरा संचालन हम घोषित करने जा रहे हैं। इसमें हमने 2-4 तरह के विषय रखे थे। इसमें हमने महिला उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण और महावीर भगवान का 2550वां निर्वाण महोत्सव, ये 3 थीम हमने रखी थी। 2 कैटेगरी में हमें रिजल्ट देना था। पहला तो वेशभूषा, जिनका बहुत सुंदर भी, दोनों ही चीज़ों में सेकेंड है। ये तो जज के द्वारा लिया हुआ निर्णय था, लेकिन हम एक ही शाखा को 2-2 बार नहीं दे सकते इनाम, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ओबलाइज करना है। तो हमने वेशभूषा में जो बैनर प्रेजेंटेशन में हमने थोड़ा शीघ्रता कर लें, फटाफट से सभी को जल्दी प्राइज दे दें।
लालघाटी शाखा अपना स्थान ग्रहण कर ले और हम शीघ्रता से चंदेरी शाखा को बुलाना चाहते हैं। चंदेरी शाखा ने द्वितीय स्थान वेशभूषा में भी और बैनर प्रेजेंटेशन दोनों में ही लिया था, लेकिन हम आपको केवल बैनर प्रेजेंटेशन के लिए ही द्वितीय प्राइज दे रहे हैं। अब जो निकल गए उनकी बात, चलिए अनिल भाई साहब जी गिफ्ट दे रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय महामंत्री आदरणीय कि वह सभी लोगों को गिफ्ट